हेलो स्टूडेंट्स, आज लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उससे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ अपरेंट वेट के बारे में पढ़ेंगे। अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट या रिएक्शन फोर्स वगैरह कैसा होता है जब लिफ्ट में बॉडी खड़ी रहती है और लिफ्ट अप या डाउन एक्सीलरेट करता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ टेंशन फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो टॉपिक हमारा है apparent weight of a man in lift। तो ये हम लोग आज का टॉपिक है कि apparent weight of a man in a lift। ओके, अब जैसे कि सपोज कर लेते हैं ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तीन केसेस। तो तीन केसेस लिफ्ट के हम लोग को लेने हैं और तीनों केस में हम सपोज कर देते हैं कि आदमी है जो कि लिफ्ट में खड़ा है यहाँ पर, और एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन जो कि उसके वेट को मेजर करेगा। तो इसका जो वेट होगा mg, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, और लिफ्ट में जो वेइंग मशीन है इसके वजह से जो रिएक्शन फोर्स होगा वो अपवर्ड काम करेगा, ऐसे r। तो रिएक्शन फोर्स r हो गया, वेट mg डाउनवर्ड हो गया। सो अगर लिफ्ट हमारा स्टेशनरी है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि r इक्वल्स टू mg। ओके, r इक्वल्स टू मींस वी कैन से एक्चुअली जो r होता है ना रिएक्शन फोर्स, यही r जो होता है वो अपरेंट वेट होता है। ओके, अपरेंट वेट। सो हम कह सकते हैं कि अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों इक्वल है। mg जो है वो एक्चुअल वेट है और r जो है वो अपरेंट वेट है, दोनों यहाँ पर इक्वल होगा। अगर लिफ्ट हमारा स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म मोशन में भी होगा तो भी यही केस आपको मिलेगा। सेकेंड केस आइए देखते हैं। यहाँ भी वेट mg, रिएक्शन फोर्स r काम करेगा, और सपोज कर लेते हैं कि लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऊपर की जब एक्सेलरेट करेगा तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स F इक्वल्स टू ma, ये फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन की वजह से लगने वाला फोर्स अपवर्ड काम कर रहा है, हम लिखते हैं ma इक्वल्स टू, और इसके डायरेक्शन में r है तो r, और mg अपोजिट है r माइनस mg। ओके, या r इक्वल्स टू ma प्लस mg, या m कॉमन ले लेंगे। तो ये रिजल्ट ये शो करता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सीलरेट करता हुआ जाता है तो जो अपरेंट वेट होता है, रिएक्शन फोर्स जो अपरेंट वेट होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि लिफ्ट में आप खड़े होकर ऊपर की ओर जब लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट करेगा तो आपको अपना वेट पहले से ज़्यादा लगेगा। ओके, बिकॉज r इक्वल्स टू ma प्लस mg, ma आपके वेट mg में ऐड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट केस अगेन रिएक्शन फोर्स वेट mg और एक्सेलरेशन हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि डाउनवर्ड। नाउ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो F इक्वल्स टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब ma इधर डाउनवर्ड काम करेगा, सो ma इक्वल्स टू mg माइनस r, क्योंकि अब ma के डायरेक्शन में mg है और r अपोजिट है, और r इक्वल्स टू mg माइनस m। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा तो उस केस में आप देख सकते हो कि जो अपरेंट वेट है वो mg माइनस, यानी कि आपके एक्चुअल वेट में से ma माइनस हो गया, यानी कि आपको हल्का लगेगा। जब लिफ्ट नीचे आएगा तो हमें लगेगा कि हमारा वेट हल्का हो रहा है, ऐसा लगेगा कभी हम हवा में उड़ जाएंगे ऐसे ऊपर। r इक्वल्स टू mg माइनस। ये तीन केसेस यहाँ पर हैं। लिफ्ट स्टेशनरी है, कोई चेंज नहीं होगा, अपरेंट वेट एक्चुअल वेट इक्वल होगा।
जब लिफ्ट हमारा ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो एपरेंट वेट ज़्यादा हो जाएगा, हमको थोड़ा सा ज़्यादा वेट महसूस होगा। जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करेगा हमको वेट अपना कम महसूस होगा। ओके, बिकॉज इट इज माइनस। ओके, इसी में केस आता है फ्री फॉल, दैट इज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि अगर लिफ्ट हमारा फ्री फॉल कर जाए, मतलब लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ a इक्वल्स टू g देन r इक्वल्स टू 0। यहाँ से रिएक्शन फोर्स एपरेंट वेट 0 आ जाएगा और इस केस को हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस, यानी कि हमको बिल्कुल वेटलेस महसूस होगा, अपने बॉडी में लगेगा वेट है ही नहीं है बिल्कुल। ओके, और ये तभी हो सकता है जब लिफ्ट हमारा नीचे की ओर एक्सेलरेट करे और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो। ओके, अब ये तो हमारा हो गया एपरेंट वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट। इसी के बिहाफ पर कुछ टेंशन फोर्सेस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है, हालांकि न्यूटन सेकेंड लॉ सिलेबस हट चुका है, मगर ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना थोड़ा बहुत जरूरी होता है, इस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके बाद फ्रिक्शन पर हम लोग आएंगे, तो कुछ पहले टेंशन फोर्सेस के बारे में आपको बता दूँ क्या होता है। ओके, अब जहाँ तक बात टेंशन फोर्स की है, तो सपोज कीजिए कि रोप है, रोप रस्सी है, ये एक रस्सी है, एक रोप है और यहाँ पर एक वेट सस्पेंड किया गया है। ये सपोर्ट है, ऊपर से सपोर्ट है, सीलिंग वगैरह सपोज कर सकते हैं रस्सी को बांध करके, और एक वेट है जिसका वेट mg। तो इस वेट की वजह से रस्सी हमारी तन जाएगी, तब तन जाएगी तो रस्सी में जो टेंशन फोर्स काम करता है इस वेट के अपोजिट डायरेक्शन। ये जो टेंशन फोर्स जो मैं यहाँ पर एरो बना रहा हूँ, ये टेंशन फोर्स जो है इस वेट के वजह से वर्क कर रहा है, और ये क्या है, इस वेट के अपोजिट। मगर देखा जाए न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई किया जाए तो रिएक्शन भी तो काम करेगा, यानी कि जितना ये ब्लॉक वेट लगा रहा है उतना ही फोर्स ये सपोर्ट भी लगाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, यानी कि इस सपोर्ट के वजह से भी टेंशन काम करेगा, ठीक इसके अपोजिट। तो याद रखना है कि दोनों टेंशन सेम है, मगर दोनों का कॉज अलग अलग है। ये टेंशन इस सपोर्ट इस वेट की वजह से लग रहा है, और ये टेंशन जो नीचे एरो बना है ये इस सपोर्ट की वजह से लग रहा है। ओके, मगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस बात पर ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है। ठीक है, बेसिकली हर जगह जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें हम लोग इसी टेंशन को लेकर के स्टडी करते हैं मैक्सिमम। ओके, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बॉडी हमारी ऊपर एक्सेलरेट कर रही है या नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो टेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, लाइक दिस। ओके, अब देखिए टेंशन पर एक बहुत ही बढ़िया आपको थ्योरी बताता हूँ कनेक्टेड मोशन का। कनेक्टेड मोशन, इसमें क्या होता है, पुली लेते हैं, पुली, और पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। टेंशन का एक बढ़िया एग्जांपल है आपके लिए, ये एक पुली है, ये स्ट्रिंग है जिसके ऊपर से ऐसे पास किया गया है, इसका वेट m2g, इसका वेट m1g, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि m2 जो है वो m1 से बड़ा है। जब m2 m1 से बड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि ये मास नीचे आएगा, ये मास ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा और इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है कि इसमें टेंशन कितना काम करेगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, और टोटली हम मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन यहाँ काम नहीं कर रहा है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए, जैसा कि इक्वेशन लिखने का तरीका अभी मैंने आपको बताया, अब इसका वेट M2G नीचे काम कर रहा है तो टेंशन अपोजिट होगा, इसका वेट M1G नीचे काम कर रहा है तो टेंशन अपोजिट होगा इसका, ठीक है। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यानी कि ma इक्वल्स टू, अब ma के डायरेक्शन में mg है तो mg और टेंशन अपोजिट है तो mg माइनस t। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से इक्वेशंस को लिखते हैं। इसकी बात कर ले हम लोग तो इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो ma इक्वल्स टू, अब टेंशन अपवर्ड काम कर रहा है, वेट mg नीचे है और टेंशन हमारे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है तो ma इक्वल्स टू t माइनस mg। ओके, ये M2 है, ये M1 है, दोनों टेंशन फाइंड कर लिया, स्ट्रिंग सेम है, टेंशन वही रहेगा। अब दोनों टेंशंस को इक्वेट करके हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, और उस एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टेंशन कितना होगा, ठीक है। सो सॉल्विंग दिस टू M1A प्लस G दोनों टेंशंस को इक्वेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिलेगा और यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, a इक्वल्स टू M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा और इसको किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए तो आपको टेंशन मिल जाएगा। तो इस तरह से एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया कि टेंशन के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे करेंगे आप लोग। अगर टेंशन किसी पर्टिकुलर एंगल पे काम करता है तो वहाँ पर रिजॉल्व करना पड़ेगा, वेक्टर यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सिलेबस इस पर हटा दी गई हैं, उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। जो जरूरी था मैंने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चंस कुछ बेसिक एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करते रहिए आप लोग, ठीक है। एनसीईआरटी से ज़्यादा बियॉन्ड उसके जाने की जरूरत नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फ्रिक्शन, ओके। थैंक यू।